सुनिए, मात्र 2 से 3 मिनट आप लोग मेरा स्पीच सुन लीजिए तो आपको पेरोल स्ट्रक्चर तैयार करना अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब लगातार 2-3 दिन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर उस प्रैक्टिकल करते पीरियड में अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो अब दूर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐड करना रिमूव करने वाली बात आएगी, और उसी में हम भी कोई अपने बात को मेंशन कर देंगे तो आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। जैसे में पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पेरोल क्यों तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिए, पेरोल तैयार क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि पेरोल इसलिए तैयार किया जाता है ताकि किसी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर कोई इम्प्लाई हो तो उसकी सैलरी को, उसके पूरे डिटेल्स को पेरोल के माध्यम से मैनेज किया जा सके। बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें स्टाफ की संख्या ज्यादा होती है, तो पेरोल जैसे टॉपिक्स का यूज करके उन सभी टीचरों को नाम से लेकर पूरा डिटेल्स और उनका सैलरी, इन सभी को रिकॉर्ड करना, तैयार करना पेरोल कहलाता है। किसी रेलवे स्टेशन के स्टाफ की बात हो गई, किसी बस स्टेशन की स्टाफ की बात हो गई, यानी एक ऐसे प्लेस जहां पे इम्प्लाइयों की संख्या ज्यादा हो, वहां पे पेरोल का यूज कर लेंगे। एडवांटेज बताया हूं। डिसएडवांटेज आपकी समझ से क्या हो सकता है कि जैसे एक कोई दुकान है और उसमें 5 इम्प्लाई हैं, सब लोग मिलाकर, तो वहां पे पेरोल तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम किसी को सैलरी देंगे तो हमको याद रहेगा कि मैंने दिया है। आपने सैलरी लिया, आपको याद रहेगा कि हाँ हम पा गए सैलरी। तो 5 लोगों को मैनेज करने के लिए आपका दिमाग ही काफी है, आपकी समझ काफी है, उसमें पेरोल तैयार करने की जरूरत नहीं है। 2 लोग हैं, आप एक दुकानदार हो और आप किसी एक को रखे हो हेल्पर को, तो उसमें पेरोल नहीं तैयार होगा। वो चाहे तो तुम एक डायरी में लिख सकते हो कितना पैसा दिए, कितना पैसा वो लिया है, लेकिन पेरोल का यूज वहां होता है जहां पे किसी संस्थान में किसी स्टाफ की संख्या ज्यादा हो, इम्प्लाइयों का, तो क्या तैयार होता है बताइए, पेरोल। इसका जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात कि पेरोल तैयार करने के लिए सबसे पहले पहले आपकी समझ क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी समझ में क्या होनी चाहिए, सुन लीजिए। पहले आपकी समझ क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पे मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले कि इम्प्लाइयों की संख्या क्या है। सुन रहा है सब कोई, इम्प्लाइयों की संख्या। अच्छे बताइए, अगर आप थोड़ा सा इंटरनली नहीं समझेंगे तो आपको ये सब चीज आएगा नहीं आएगा। पहली बात कि इम्प्लाइयों की संख्या क्या है। दूसरा इसमें कि आपके कंपनी में पोस्ट क्या है। जब ये अपने दिमाग में और इसको लाएंगे ना तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ पेरोल का यूज करना जरूरी है। अब देखिए, आपकी कंपनी में इम्प्लाइयों की संख्या 105 है, टोटल स्टाफ कितने हैं, 105। अब आपकी कंपनी में ध्यान दीजिएगा, आपकी कंपनी में जो पोस्ट है वो किसका है, देखिए मैनेजर का, और फिर देखिए अकाउंटेंट का पोस्ट है, फिर सुपरवाइजर का पोस्ट है, और प्यून का पोस्ट है, और यहां पे लिख दे रहा हूं सेल्समैन का पोस्ट है। अब बताइए टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, 5। तो बताइए इस 105 जो स्टाफ लोग हैं वो कोई ना कोई इस पोस्ट पे होगा कि नहीं, तो तब आपको पेरोल तैयार करना जरूरी पड़ेगा और आप आसानी से पेरोल तैयार करेंगे। देखिए 2 पॉइंट बताया हूं। तीसरी पॉइंट यहां समझिए, अब उस इम्प्लाइयों का सैलरी डिटेल्स को मैनेज करना। क्या मैनेज करना, सैलरी डिटेल्स। अब सैलरी डिटेल्स मैनेज करने का मतलब ये हुआ
कि कौन से पोस्ट के एम्प्लॉइयों की सैलरी क्या है। समझ गए बात। हो सकता है कि मैनेजर के पोस्ट पे 5 लोग हो, अकाउंटेंट के पोस्ट पे 10 लोग हो, जो एक ग्रुप बनाकर एम्प्लॉइयों को मैनेज किया जा रहा हो। अकाउंटेंट हो गया, अब सुपरवाइजर में मान लीजिए 20 सुपरवाइजर हो गए, 10 प्यून हो गए, और बाकी के जो बच रहे वो कौन है? सेल्समैन, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। समझ गए। तो जब सैलरी डिटेल्स की बात आएगी तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ एम्प्लॉयों की सैलरी कुछ एम्प्लॉयों की सैलरी से मैच कर रहा हो। जैसे में 10 ऐसे सेल्समैन हैं जिनकी सैलरी 40,000 है, तब बताओ 10 सेल्समैन की सैलरी 40,000 है, तो हम जब भी सैलरी को प्रोवाइड करेंगे तो 2 तरीके से सैलरी को प्रोवाइड करेंगे। पहला, सिंगल सैलरी दिया जाता है, दूसरा ग्रुप वाइज सैलरी दिया जाता है। अभी तक मैंने इसको नहीं बताया था आपको, अभी को बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जो सैलरी डिटेल्स दिया जाता है 2 तरीके से, पहला सिंगल और दूसरा ग्रुप वाइज। तो सिंगल का मतलब हुआ कि 105 स्टाफ जो लोग हैं, उन सभी स्टाफों की जो सैलरी है ना, सबका अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है आपको सबको अलग अलग सैलरी डिटेल्स देना पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से। और कुछ ऐसे स्टाफ है, जैसे कि सेल्समैन में 10 सेल्समैन ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है? 40,000। तो हम सेल्समैन के ग्रुप पे एक ही बार 40,000 रुपया सैलरी तय कर देंगे, और जब भी एम्प्लॉय का नाम लेंगे और एम्प्लॉय का नाम लिखने के बाद जब हम अंडर में सेल्समैन उठाएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी सैलरी कितना मिल जाएगा? 40,000। समझिएगा। आपकी कंपनी में मान लीजिए अकाउंटेंट की संख्या 5 है, मैनेजर की संख्या 5 है, और मैनेजर की सैलरी 60,000 है, और कितने मैनेजर है? 5। तो आपको 1 बाय 1 मैनेजरों की सैलरी 60-60 हजार देने की क्या जरूरत है? आप एक ही बार सैलरी कौन से पोस्ट पे दे दीजिए, मैनेजर के पोस्ट पे 60,000 रुपया की सेटिंग कर दीजिए, और जब भी किसी का नाम लिखोगे और अंडर में उठाओगे किसको? मैनेजर को, तो ऑटोमेटिक उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। तो पेरोल का प्रैक्टिकल कर लेना बहादुरी का काम नहीं है, समझना बहादुरी का काम है कि क्यों हम तैयार कर रहे हैं पेरोल। अगर पेरोल तैयार करना सीख भी गए हो तो उसमें एडिटिंग करना आपको आना चाहिए, उसमें अपडेट करना आना चाहिए। जैसे में अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, ये मार्च है, 31 का महीना है, और आगे आने वाला जो मंथ है वो मान लीजिए 30 का महीना हो, तो अब यही वाला पेरोल अगले महीने में 30 तारीख को कैसे मैनेज करेंगे? जो 31 है, अब अगले महीने में 30 तारीख को कैसे मैनेज करेंगे? तो टैली में एक ही शब्द यूज होता है जिसको आपको मैंने बताया है, क्या चीज? अल्टर। अल्टर का यूज करके 31 के जगह पे क्या लिख दीजिए? 30। फ्यूचर में फरवरी का महीना आ जाएगा, तो फरवरी के महीने 28 का होता है, तो 31 के जगह पे 28 कैसे लिखेंगे? समझ में आया सबको? और किसी इम्प्लाई को टीए डीए एचआरए मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है, ये कैसे मैनेज होगा? आपकी कंपनी में टीए और डीए दिया जा रहा है, बाकी का कुछ नहीं दिया जा रहा है, पीएफ काटा जा रहा है, और बाद में चलकर आपको हाउस रेंट मिलने लगा, तो उसी पेरोल के स्ट्रक्चर पे एचआरए कैसे ऐड करेंगे? सबको समझ में आ रहा है? ये सब चीज की जानकारी रखना, इसका प्रैक्टिकल करना, पेरोल है क्या, कहाँ यूज किया जाता है, अगर इतनी समझ है आपको तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फ्यूचर में कहीं पे भी किसी भी कंपनी की डाटा को आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। उसी को हम पेरोल के नाम से जानते हैं। सुन लिया ना सब कोई? अब आपके सामने आधे घंटे का समय है, 30 मिनट का। देखिए एक फाइनल हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको पेरोल। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल सीखिए।